गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई इस बार थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन जैसे ही टाइम मिला तो आया हूँ आपको बताने। तो इस बार ये बताऊँगा कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी शॉप में और किस किस चीज़ में किया है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आइए पहले आपको दुकान दिखाता हूँ अपनी, जो मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। एक नज़र उस पर डालें तो ये है मेरी शॉप। तो भाई मेरा जो शुरुआती बजट था वो 7-7.5 लाख के बीच में था कि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है। तो उसका एक आइडिया लेके मैंने फर्नीचर में लगाया था। करीब 2,50,000 मेरा फर्नीचर में लगा था, और इस 2,50,000 में 75,000 मजदूरी के थे। बाकी जो फर्नीचर का सामान आता है उसके थे। अब मेरा फर्नीचर में इतना खर्चा इसीलिए हुआ कि ये सारी माइका थी जो इसमें लगी है, वो ग्लॉसी माइका थी। और मैंने क्या डायरेक्ट वॉल पे जो दीवार है उस पर डायरेक्ट ट्रैक नहीं लगवाए। पहले उस पर कार्डबोर्ड लगवाए थे लकड़ी के, फिर उस पर माइका लगवाई थी और ये कवर करवाए थे। तो ये जो कवर करवाए हैं, बॉक्स बनवाए हैं, ये 230 रुपया वर्ग फुट के हिसाब से था। और जो अपना काउंटर है उसका भी 230 रुपया वर्ग फुट के हिसाब से था। और जो बाहर का डिस्प्ले है गेट पे वो भी 230 रुपया वर्ग फुट के हिसाब से था। और कुछ रैक ऐसी हैं जिसमें मैंने उनको कवर नहीं कराया है, वो 160 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से था। तो टोटल मजदूरी और फर्नीचर का खर्चा मिला के मेरा 2,50,000 समथिंग आया था। और ये लाइटिंग का जो था सामान और मजदूरी लाइटिंग का, वो करीब 10,000 आया था। यानी कि 2,60,000 करीब इतना मैंने ये फर्नीचर और लाइटिंग वाइटिंग में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद सामान की बारी आई थी तो करीब 5 लाख का मैंने शुरुआत में सामान लिया था। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जब मैंने शॉप खोली थी तो 7 से 7.5 लाख के बीच में हुआ था। अब तो मेरे को टाइम हो गया है, तो अब तो मेरा मुझे लगता है कि करीब 10 लाख तक मेरा बजट पहुंच गया है। क्योंकि जब शॉप खोली थी उसके बाद देखो मैं लाया था, चूड़ियाँ लाया था 20,000 की। अब कान्हा की ड्रेस लाया 55,000 की। जयपुर से कड़ी खरीद के लाया था करीब 52-53 हज़ार के। और जयपुर से ही बैग्स लिए थे मैंने, करीब 30,000 के बैग्स लिए थे। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम मैंने नए रखे थे, जिससे कि शॉप में क्या है कस्टमर आते रहें। और अब कोशिश कर रहा हूँ कि सामान धीरे धीरे और बढ़ाऊँ, जिससे क्या है कि एक ही चीज़ पे फोकस रहता है तो कस्टमर क्या इतने आते नहीं हैं। तो आपको वैरायटी बहुत सारी चीज़ों की रखनी पड़ेगी, कस्टमर क्या तभी ज़्यादा आएंगे। तो अभी भी मेरी कोशिश जारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना इन्वेस्टमेंट शुरू में आपको करना हो या किसी को करना हो, सब अपने बजट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे फर्नीचर में मेरा 2.5 लाख लगा, हालांकि ये काम हो सकता था 1 लाख में, 1.25 लाख में भी हो सकता था। उसके लिए आप सिंग जैसे दीवार है उस पर सिंपल वुडन की जगह, ग्लॉसी माइका की जगह सिंपल लोहे के रैक वगैरह लगवाएं। और फर्नीचर सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं, तो आपका 1-1.25 लाख में काम हो जाएगा। और सामान भी मैंने शुरुआत जब सामान की थी तो मैंने बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को रखा था। लिमिटेड लिस्ट बनाई थी पूरा, गूगल से, घर वालों से पूछ के, शॉपकीपर से, अपने मार्केट को देख के, आसपास की लेडीज़ों से जो कॉलोनी के उनसे पूछ के क्या 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 चीज़ एसेंशियल है और क्या क्या चीज़ मार्केट में चलती है, तो वो लिस्ट बनाई थी। लेकिन अब क्या है, मैं वैरायटी बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ा रहा हूँ। जैसे इनकम हो रही है तो उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी शुरुआत में क्या होता है ना कि आप जितना कमाते हो वो सारा बिजनेस में ही लगाना चाहिए, बिजनेस तभी ग्रो करता है। तो इसके अलावा आपकी और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।